हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 28वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है ज्ञान योग। हमने 4 श्लोकों तक चर्चा की। आज हम 5वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। तो पहले 9 श्लोकों में बहिरंगा शक्ति के विषय में बताया गया है। हम लोगों ने 4 श्लोक तक चर्चा की। इस संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये चर्चा की गई चौथे श्लोक में। 5वां श्लोक उसके आगे। छाया प्रत्याहवेय आभासा यसन्तोऽप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्। यद्यपि छायाएं, प्रतिध्वनियां तथा मृग मरीचिकाएं असली वस्तुओं के भ्रामक प्रतिबिंब ही होती हैं, किंतु ये प्रतिबिंब अर्थपूर्ण या ज्ञेय भाव का सादृश्य उत्पन्न करते हैं। इसी तरह यद्यपि शरीर, मन तथा अहंकार के साथ बद्ध जीव की पहचान भ्रामक है, किंतु यह पहचान मृत्यु पर्यंत उसके भीतर भय उत्पन्न करती रहती है। तात्पर्य: यद्यपि छायाएं, प्रतिध्वनियां तथा मृग मरीचिकाएं असली वस्तुओं के प्रतिबिंब मात्र होते हैं, किंतु जो व्यक्ति उन्हें झूठे ही सत्य मानते हैं, वे उन व्यक्तियों में प्रबल उद्वेगों को जन्म देती हैं। उसी तरह बद्ध जीव भय, काम, क्रोध तथा आशा जैसे उद्वेगों की पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वह अपने को भ्रांत अनुभव के कारण शरीर, मन तथा अहंकार से युक्त मानता है। इस तरह इस व्यवहारिक उदाहरण से यह दिखलाया जाता है कि भ्रामक वस्तुएं भी अत्यंत संवेगात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। अंततोगत्वा हमारे संवेगों को भगवान में, जो कि नित्य सत्य है, लीन हो जाना चाहिए। जब कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है,
तो उसका भय सदा सदा के लिए मिट जाता है। तब वह मुक्त जीवन के शुद्ध भावों को भोग सकता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। हम्म, छाए, प्रतिध्वनियां, मृग मरीचिकाओं का हम्म, शरीर मन अहंकार के साथ भ्रामक पहचान से। हम्म, छाया होती है, शेडोज, है ना। प्रत्यवय मतलब किसी आवाज का इको, प्रतिध्वनि। हम्म, और आभासा, आभासा मतलब मिथ्या प्राकट्य, जिसको मृग मरीचिका भी बोलते हैं, मिरेचस। तो ये तीन चीजें इस तरह से बताएगी। जैसे पानी में यदि हम किसी पेड़ को देखें, पेड़ की छाया को, तो वो असली प्रतीत हो रहा है लेकिन असली नहीं है। आवाज की प्रतिध्वनि, इको, असली प्रतीत हो रही है लेकिन असली नहीं है। और उसी तरह से मिथ्या प्राकट्य, आभास, जैसे अंधेरे में रस्सी को देख कर सांप का भय हो जाना, ये सारे के सारे भ्रामक है। उसी तरह से शरीर के साथ पहचान, मन के साथ पहचान और अहंकार के साथ पहचान, ये भी भ्रामक है। हमारी पहचान क्या है? वास्तविक पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, यही है हमारी वास्तविक पहचान। जो इस ब्रह्म में फंस जाएगा, जो इन भ्रामक वस्तुओं को सत्य मान लेगा, वही व्यक्ति भय, काम, क्रोध, लोभ, आशा, इसमें फंसेगा, उन उद्वेगों की पकड़ में आएगा। तो जो हमारी इमोशंस है, या हमारी भावना है, उनको नित्य सत्य में लीन हो जाना चाहिए। भगवान, भगवान में लीन हो जाना चाहिए। जब कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो इस संसार के उद्वेग समाप्त हो जाते हैं। कौन से उद्वेग? भय होना, क्रोध होना, काम का अनुभव करना, ये सारे के सारे उद्वेग भगवान की के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मिट जाते हैं। और उसका भय हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए मिट जाता है। छठवां और सातवां श्लोक। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरतीश्वरः। तस्मान्न ह्यात्मनो अन्य स्मादन्यो भावो निरूपितः, निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूल भातिरात्मनि। इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। एकमात्र परमात्मा ही इस जगत के परम नियंता तथा सृष्टा है। अतः अकेले वे भी उत्पन्न किए हुए हैं। इसी प्रकार जो समस्त जगत का आत्मा स्वरूप है, वह पालन भी करता है और पालित भी होता है, हरता है और हरा भी जाता है। यद्यपि परमात्मा हर वस्तु से तथा अन्य हर किसी से पृथक है, किंतु कोई अन्य जीव उनसे पृथक रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता। तीन प्रकार की प्रकृति के जो उनके भीतर देखी जाती है, प्राकट्य का कोई वास्तविक आधार नहीं है। प्रत्युत तुम यह समझ लो
कि तीन गुणों वाली यह प्रकृति उनकी माया शक्ति का ही प्रतिफल है। तो ये ना, ये एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसको ध्यान से सुनने ध्यान दीजिए इस पे। अ, भगवान नियंता है, सृष्टा है। हम्म, और अकेले वे ही होता है, यहाँ पे ही उत्पन्न किए हुए हैं। ये वे भी उत्पन्न किए हैं या वे ही उत्पन्न किए हैं, इससे क्या मतलब? इसका मतलब ये है, सुप्रीम सोल is the controller, he is the creator, and he is the one who has been created। जो क्रिएट हुए हुए हैं वो भी वही है। मतलब सब चीज भगवान से ही का ही स्वरूप है, अलग। इस तरह से होता है। अब ये थोड़ा सा भ्रामक है, इसको समझना कैसे। जब कुछ नहीं रहता तो क्या बचता है? भगवान। ये जीवात्मा कहाँ समा जाते हैं? भगवान के भीतर। हम भगवान से भिन्न है भी और नहीं भी। और हम सच्चित आनंद की बनी हुई है जितनी भी आत्मा है। तो ये कह रहे हैं कि भगवान ही है जो सारी सृष्टि को का निर्माण करते हैं। जो सारी सृष्टि बनी उसका निर्माण करने वाले कौन है? भगवान। तो किसका नियंत्रण किसका है? भगवान का। और ये सृष्टि बनी जो, तो उसका इंग्रेडिएंट क्योंकि भगवान से ही आया, तो भगवान ही ने ही एक दूसरा स्वरूप बना लिया और ये सृष्टि बन गई। जैसे हम अ, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान का हम्म, विराट स्वरूप मानते हैं ना। विराट स्वरूप है भगवान का। किस तरह से? ये सारी चीजें जितने भी सोल, सोल भी है, सोल का इंग्रेडिएंट क्या है? सच्चिदानंद। या फिर ये भौतिक चीजें, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये सारे तत्वों की उत्पत्ति उत्पत्ति करने वाले कौन है? भगवान। भगवान का ही एक एक अलग स्वरूप है ये सारा। इस दृष्टि से हम ये समझ ऐसा समझ सकते हैं कि सृष्टा है भगवान, नियंता भी है भगवान, और जो उन्होंने सृष्टि की वो भी एक भगवान का ही एक विलग स्वरूप है। ये इसका मतलब है। जैसे उनके लिए लिखा गया है, इसी प्रकार जो समस्त जगत का आत्मा स्वरूप है वह पालन भी करता है और पालित भी होता है, हरता है और हरा भी जाता है। मेंटेन्स, सुपर सोल मेंटेन्स एवरीथिंग, एंड सुपर सोल इज इज बीइंग मेंटेन्ड। और जब सारी चीजें समाप्त हो जाती है, ही विड्रॉज एंड ही इज द वन हु इज विड्रॉन। हरा जाता है या हरना मतलब, ये सारी चीजें प्रकट होती है, अप्रकट हो जाती है, सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, ये कृष्ण भगवान के वचन है ना। भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं, एवरीथिंग एक्चुअली रेस्ट अपॉन कृष्णा। इट इज कृष्णा ओनली विच वी सी इन सम अनदर फॉर्म। ये कृष्ण ही है एक अलग फॉर्म में जो हम देख रहे हैं सारे संसार में। पर हम इसका मतलब ये मायावादी फिलॉसफी नहीं समझ सकते, कहीं हम ये ना, हम इसका ये मतलब नहीं निकाल सकते सब भगवान है, आत्मा परमात्मा है, ये नहीं निकाल सकते। ये रॉन्ग परसेप्शन होगी। इसमें बहुत अहम का भाव है, अपने को परमात्मा से एक हो जाना मानना। इसकी अ, इ- इसकी आलोचना करते हैं भगवान ही, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इस भाव की। भगवान को ये भाव अच्छा नहीं लगता। किसी भी तरह से कोई भगवान की शरण में आता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं, लेकिन हमारा
वास्तविक स्वरूप क्या है। इवन भगवान का ही जो दूसरा स्वरूप भी बना पहली बार, वो भी उनकी सेवा के लिए बना। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परमेश्वर कौन है? कृष्ण सच्चिदानंद के विग्रह है। अनादिर मतलब ना उनसे पहले कोई हुआ, आदिर जो सबसे पहले हुए। गोविंदा सर्व कारण कारण। तो हमने इसको पढ़ा था पहले। आध्यात्मिक जगत में भी सबसे ऊपर कौन सा है? गोलोक धाम। और भगवान का सबसे इमीडिएट, सबसे पहला एक्सपेंशन क्या है? उनका स्वरूप, या वो है बलराम जी। बलराम जी किस लिए बने? कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यानी कि कृष्ण ही है बलराम जी, एक ही है दो स्वरूपों में। तो इस संसार में, जैसे कि चैतन्य चरितमृत में बताया गया, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या। एकमात्र ईश्वर, परम ईश्वर जो है वो कौन है? कृष्ण। आर सब भृत्य मतलब जितने भी ये भगवान के अन्य स्वरूप है, अवतार है, ये भगवान की ही इच्छा पूरी करने के लिए बने। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो इस तरह से हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम किस लिए इस संसार में है? कृष्ण की सेवा के लिए। ये जो भी चीजें बनी है ये भगवान के लिए की सेवा के लिए बनी है। हम भगवान की सेवा के लिए बने। फिर जब हम थोड़ा पृथक जाना शुरू करते हैं, भगवान से अलग होना चाहते हैं, तो भी भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया ताकि हम समझ जाए इसका कोई लाभ नहीं भगवान से दूर जाके, और फिर से भगवान की शरण में आ जाए। बस यही प्रयोजन है इसका। पृथ्वी क्यों बनाई भगवान ने? ताकि हम जो, हमारे मन में भगवान से अलग होने का विचार आ गया, उनकी संतुष्टि के लिए, ठीक है भगवान से अलग होकर देख लो एक बार, और फिर जब समझ में आ जाए भगवान से अलग होके हम सुखी नहीं रह सकते, तो फिर वापस आ जाओ भगवत धाम। यही प्रयोजन है सृष्टि का। हम्म। इतनी सारी जीवात्माएं, ये सारी जीवात्माएं भगवान का अंश है, और भगवान चाहते हैं हम भगवत धाम में आराम से रहें, लेकिन उनके फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करना चाहते भगवान। इसलिए जब हम ऐसा पढ़ते हैं शास्त्रों में कि वो ही है जो कि पालन करता है और वो ही है जो पालित होता है, ही इज द वन हु मेंटेन्स एज एंड ही इज द वन हु इज बीइंग मेंटेन्ड। तो इसका मतलब ये, यहाँ पे जो मायावादी फिलोसफी वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं, देखो देखो लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये कि आत्मा परमात्मा सब एक है, परमात्मा आत्माओं को सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि अपने को ही मेंटेन कर रहे हैं। देखो इसमें भी लिखा है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना है इसको। ऐसा नहीं है। जीवात्मा कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता। जीवात्मा और परमात्मा में बहुत अंतर है। जीवात्मा अणु है, परमात्मा विभु है। जीवात्मा निर्भर है परमात्मा के ऊपर, वो और आत्मा एक नहीं है। हम्म, गुणात्मक रूप से सेम हो सकता है। हम्म, लेकिन संख्या, संख्यात्मक रूप से एक नहीं है। यहाँ पे साथ में ये भी बताया इसी श्लोक में, यद्यपि परमात्मा हर वस्तु से तथा अन्य हर किसी से पृथक है, ऐसा भी तो लिखा है। कई बार एक जगह एक ये लिखा है कि वो ही है जो पालन करता है, वो ही है जो पालित होता है, लेकिन फिर साथ में ये भी लिखा है कि यद्यपि वो पृथक है,
लेकिन कोई अन्य जीव उनसे पृथक रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता। मतलब ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। भेद है भी और नहीं भी। भेद अभेद। भेद भी है, नहीं भी है। अनुवाद हमने पूरा पढ़ा था। इसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। एकमात्र परमात्मा ही इस जगत के परम नियंता तथा सृष्टा है। अतः अकेले वे ही भी उत्पन्न किए हुए हैं। इसी प्रकार जो समस्त जगत का आत्मा स्वरूप है वह पालन भी करता है और पालित भी होता है, हरता है और हरा भी जाता है। यहाँ हरता किस चीज के लिए बोला गया? विड्रॉ। जब प्रकट होता है और फिर अप्रकट हो जाता है। यद्यपि परमात्मा हर वस्तु से तथा अन्य हर किसी से पृथक है, किंतु कोई अन्य जीव उनसे पृथक रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता। तीन प्रकार की प्रकृति के जो उनके भीतर देखी जाती है, प्राकट्य का कोई वास्तविक आधार नहीं है। हम्म, जो थ्री फोल्ड मटेरियल नेचर है, थ्री फोल्ड मटेरियल नेचर में सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसका अपना कोई एक्चुअल कोई अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि तुम यह समझ लो कि तीन गुणों वाली यह प्रकृति उनकी माया शक्ति का ही प्रतिफल है। भगवान की जो इल्यूजरी पोटेंसी है, इल्यूजन करने वाली, उसका प्रोडक्ट है ये थ्री फोल्ड मटेरियल नेचर, यानी कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हम्म। इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है, मतलब इसका कोई अलग से कोई आधार नहीं है। आधार क्या है सब चीज का? भगवान, परमात्मा। तात्पर्य, परम सत्य श्री कृष्ण अपनी बहिरंगा शक्ति का विस्तार करके इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। सूर्यमंडल उसके विस्तार रूप किरणों की तरह भगवान तथा उनकी विस्तीर्ण शक्ति एक ही समय एक तथा भिन्न है। यद्यपि बद आत्माओं को भौतिक द्वैत प्रकृति के गुणों पर टीका जान पड़ता है, किंतु समग्र भौतिक अभिव्यक्ति वास्तव में भगवान से अभिन्न है और अंततः एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली है। ये सारी भौतिक अभिव्यक्ति, समग्र भौतिक अभिव्यक्ति को कहा गया है कि ये एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली है। इसका क्या मतलब? बताइए मुझे। यहाँ पे ऐसा कहा गया, समग्र भौतिक अभिव्यक्ति जो भी आप देख रहे, परसीव कर रहे हैं संसार, वो एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली है। इससे आप क्या समझे? कैसे एक ही स्वभाव वाली? क्या स्वभाव वाली? क्या समझ में आया? रेज योर हैंड। समग्र भौतिक अभिव्यक्ति अंततः एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली, वास्तव में भगवान से अभिन्न है और अंततः एक ही स्वभाव वाली है। मोहिनी मोहन माता जी। प्रणाम। जरूरत प्रणाम। बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हो जी। सकता है मैं गलत हूँ। बताइए। तो इस भौतिक जगत में जो भी कुछ है वो भगवान का ही अंश है। जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं भगवान का ही अंश है, तो सबका एक ही स्वभाव है, वो है सेवा और प्रेम। प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा में लगा रहता है और किसी न किसी से प्रेमवश ही सेवा करते हैं। तो हरे कृष्ण प्रभु। जी। जैसे भौतिक अभिव्यक्ति में समुद्र भी आता है, पहाड़ भी आता है, ये सारे सेवा के लिए एक ही स्वभाव है सबका, सेवा। कैसे?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने जीवों के लिए कहा प्रभु जी, मैंने तो यहाँ तो जीवात्माएं जो है। भौतिक अभिव्यक्तियों में मैटीरियल चीज भी आती। ठीक है। हाँ, हेलो। सभी सभी शाश्वत हैं, सभी शाश्वत हैं। ये जब प्रकट अवस्था में होती हैं तो ये इनका कोई स्वरूप हो जाता है, जब अप्रकट होती है तो वो भगवान। तो आध्यात्मिक इन्होंने लिखा ना कि सबका एक आध्यात्मिक स्वभाव है, तो शाश्वत होना का मतलब आध्यात्मिक हुआ। और ये तो अशाश्वत है ही नहीं, भौतिक प्रकृति शाश्वत नहीं है, वो तो साथ में रहती है। जीवात्मा जैसे शाश्वत है, वो कभी चेंज नहीं होती। आत्मा कभी परिवर्तनशील नहीं है। लेकिन ये भौतिक प्रकृति। ठीक है, म्यूट कर लिया जरा सॉरी कलर। प्रभु जी। यस माता जी, बताइए कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दड़ोत राम। सॉरी प्रभु जी अगर भूल हो जाए तो। प्रभु जी अभी हमने तात्पर्य में पढ़ा ना कि इस जगत में जितनी चीजें हैं वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के विस्तार से, माने भगवान की शक्ति का एक विस्तार है। जब बहिरंगा शक्ति विस्तार करके ये सारी चीजें सृष्टि होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अभी फिर वहां एक लाइन भी दिया है ना कि जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं शक्ति और शक्तिमान में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वैसे ही यहाँ जो बहिरंगा शक्ति है वो भगवान की एक शक्ति है। तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए सारी चीजें माने सबका स्वभाव एक ही है। नहीं, भौतिक अभिव्यक्ति जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति का ही स्वरूप है। तो उसका आध्यात्मिक स्वभाव क्या हुआ? वो तो भौतिक है। आध्यात्मिक स्वभाव क्या हुआ? जैसे कोई भी भौतिक चीजें, हम ये इस संसार की जो भौतिक अभिव्यक्ति है उसका एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली है। क्या आध्यात्मिक स्वभाव वाली? भौतिक और आध्यात्मिक अलग अलग चीज है। जी जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, ट्राई कर रही हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि प्रत्येक जीव में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है, तो उनका जो ये परमात्मा रूप है वो भी तो आध्यात्मिक शायद है, शायद इसीलिए बोला गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीवात्मा के भीतर आत्मा भी होती है, परमात्मा भी होते हैं, वो तो सही है। लेकिन भौतिक अभिव्यक्तियों में, हवा में, जल में। जी प्रभु जी, हम पढ़ते हैं ना कण कण में परमात्मा रूप में है भगवान, तो हम्म, इसलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो, विक्रांत बुशहरिया प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे एक जैसे एक हम विग्रह की बात ले लीजिए। जैसे हम प्रभु के संपर्क में आते हैं, हम नाम जप करते हैं, तो एक अंतरंगा शक्ति होती है जो हमारे लिए काम करती है। तो उसमें माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे ही हम भक्तों के संग से बाहर जाते हैं तो वो बहिरंगा शक्ति जो भी है वो जैसे जो माया है। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ अभी, आपको बीच में रुकना आना चाहिए अगर मैं रुकने के लिए बोल रहा हूँ तो। मैं ये कह रहा हूँ कि अंतरंगा शक्ति हमारे लिए कार्य करती है कैसे? मैं समझा नहीं, अंतरंगा शक्ति मतलब। जैसे प्रभु जी हम नाम जप करते हैं ना प्रभु जी, हम्म। तो नाम जप करने से हमें जो है हम प्रभु मतलब कृष्ण भगवान की शरण में होते हैं हम। तो उससे क्या होता है, हमारे सूक्ष्म जो आत्मा है, मन, अहंकार और ये जो है कंट्रोल में होते हैं। हम्म। तो इससे क्या होता है कि हम वही चीज है जो हमें बहिरंगा शक्ति से हमें काट सकते हैं, मतलब उससे हमें निवृत्त कर सकती है। तो प्रभु की शरण में जैसे हमारा जो मन, बुद्धि और अहंकार है, इसको कंट्रोल हम क्वेश्चंस को बाहर नाम तो नहीं जप जा करने से ही रहे। होता है। जैसे कि हाँ जी। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि जो समग्र भौतिक अभिव्यक्ति है उसका एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली है। तो समग्र भौतिक अभिव्यक्ति कैसे एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली है, ये प्रश्न है।
प्रभु जी, मैं तो यही कह रहा था कि क्योंकि हम जैसे माया के प्रभाव में रहते हैं, तो हमें जो है प्रभु हम्म, का जब ध्यान नहीं रहता है, तो हमें कोई उसमें मतलब हम यो माया से माया के प्रभाव में हम जो है उससे में हमें ये प्रॉपरली जो है प्रभु का नाम नहीं हो जाता। सूत्र चाहिए है कि जो समस्त समग्र भौतिक अभिव्यक्ति है, भौतिक अभिव्यक्ति में ये जमीन है, आसमान है, आकाश है, बहुत सारी चीजें, ये एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली कैसे हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में या बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में, ये नहीं, ये सारी भौतिक अभिव्यक्ति कैसे एक स्वभाव वाली, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है ना? ओके ठीक है। प्रभु मैं जी, ये तो ब्रजेश लता माता जी, यस ब्रजेश लता माता जी, क्या कहना चाहते हो? हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। यस। प्रभु गलती को प्रभु क्षमा करें। मैं प्रभु जी ऐसे समझ पा रही हूँ कि रामायण में छपाई लिखी है, सिया राम में सब जग जानी। हम्म। मतलब सिया राम में सब जाने, करो प्रणाम जोर जुगबानी। तो उसके ही अंश हैं भौतिक और मतलब आध्यात्मिक और बहिरंगा सब। यहाँ से आके बनाया वो है, तो उसी का अंश, इसीलिए वो आध्यात्मिक। प्रभु जी मुझे कहना नहीं आ रहा है थोड़ा, सॉरी प्रभु जी। ठीक है। अंकिता भट्ट माता जी या भद्रादेवी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताओ। प्रभु जी, मुझे ऐसे समझ लग रहा है अपनी मति के अनुसार, सॉरी प्रभु जी गलत हो सकता है, जैसे भगवान से ही भौतिक प्रकृति उत्पन्न होती है हम्म, और वापस ये भगवान में ही विलय होगी, तो उसका वो शाश्वत स्वभाव हो गया प्रकृति का कि वो भगवान में ही वापस समाएगी। तो चाहे कितने भी प्रकृति भौतिक जो भी चीजें आती हैं, तो प्रभु जी उसका वो स्वभाव, उसका एक ही स्वभाव होगा कि वो जहां से उत्पन्न हुई है वापस उसी में ही उसका विलीन होना उसका स्वभाव रहेगा। प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ले लेता हूँ एक, ये गगन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ। प्रभु जी, दो प्रभु जी ये समझ में प्रभु जी मुझे आ रही है। एक ये कि जैसा ईशोपनिषद में प्रभु जी आता है कि सभी चीजें जो है भगवान से आती हैं। तो उनका जो सोर्स है, जो मूल सोर्स है, वो प्रभु जी भगवान ही है। जैसे हम लोग किसी भी चीज को भगवान के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रभु जी आध्यात्मिक हो जाती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और एक नॉर्मल व्यक्ति भी खाना खाता है, लेकिन हम लोग जो खाते हैं वो प्रसाद होता है, क्योंकि भगवान के संदर्भ में उसे देखा जाता है प्रभु जी। इसी तरीके से जल है प्रभु जी, वो चरणामृत हो जाता है प्रभु जी। एक तो और जैसे साउंड है, वो प्रभु जी हरि नाम हो जाता है प्रभु जी। ये प्रभु जी समझ में आ रहा है। अच्छा, जो और भौतिक अभिव्यक्ति है, वो आध्यात्मिक स्वभाव वाली है, एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली, एक ही इसको तो हम यूज करके उसको कभी मटेरियल बना देते, कभी स्पिरिचुअल बना देते हैं, है ना? यही ना? जी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मटेरियल when it is used in for the gratification of senses, and it is spiritual when it is used for the satisfaction and pleasure of Lord. है ना? जी जी तो उसका अपना अगर हमसे कोई उसका लेना देना नहीं, जब हम उसके साथ कोई डीलिंग नहीं है, तो जो भी ये पृथ्वी है, जल है, या जो भी भौतिक अभिव्यक्ति है, वो कैसे आध्यात्मिक स्वभाव वाली, ये पूछ रहा एक एक आंसर प्रभु जी और ट्राई करना चाहूंगा। हाँ, क्षमा करिएगा गलत हो रही। जैसे अभी कलावती माता जी बता रही थी कि हर जीव के अंदर भगवान है, वैसे तरीके से प्रभु जी हम लोग पढ़ते हैं कि हर कण में प्रभु जी भगवान शिरोदक्षिण विष्णु के रूप में प्रभु जी निवास करते हैं। तो ये प्रभु जी हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हूँ। ठीक है, मैं और आंसर लेना चाहूंगा। एक रिटर्न आंसर आया है। अ, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। क्योंकि दोनों प्रकृतियां भगवान की है, परा और अपरा। परा प्रकृति श्रेष्ठ है, जिसके माध्यम से अपरा प्रकृति के दोनों दोहन कर रहे हैं। भूमि आप अनल वायु खम मम बुद्धिर एवच। कारिति आत्मा भिन्न प्रकृति अष्टधा। इसके विपरीत परा प्रकृति है। अच्छा, ये माता जी ने लिखा है, कविता गुलेरिया माता जी ने। हम्म।
हो सकता है वो अभी वो बोल नहीं पा रहे होंगे, लिख के उत्तर दिया है। दोनों भगवान की है प्रकृतियां। ठीक है, मैं अभी अनुपम सुंदर प्रभु, यस प्रभु जी, शॉर्ट में बताना है, लंबा हरे नहीं। कृष्ण वुडन फ्रॉम। हाँ, प्रभु जी, मेरा बस एक ही था कि जो भी प्रकृति है तो उसका एक ही कार्य है, वो है प्रभु जी, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण दास प्रभु जी। तो नहीं, जो भी है, किसी का, वो तो जीव के बारे में बोल रहे हैं, जीव हाँ का प्रभु जी, एक ही है। हाँ, हाँ तो प्रभु जी वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि जो प्रकृति भी है वो भी एक तरह से जीव ही हम देखें उसको, क्योंकि प्रकृति में रह के प्रकृति भी भगवान की सेवा के लिए। जीव के रूप में देखें। ब्रो जी, उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आई वी आर ऑल्सो शक्ति फ्रॉम कृष्णा, और प्रकृति इज ऑल्सो शक्ति फ्रॉम कृष्णा। तो जो भगवान की जो शक्ति है वो भगवान की ही सेवा करने के लिए बनाई गई है प्रभु जी। तो इस संदर्भ में मैं बोलने का कोशिश कर रहा था प्रभु जी कि ऑल आर सर्विंग टू कृष्णा, ये नथिंग बियॉन्ड दैट प्रभु कोई जी। कहते हैं क्योंकि सारी शक्तियां भगवान की सेवा के लिए बनी, ऐसा। यस यस, यस यस प्रभु जी, अभी ठीक है। यस यस प्रभु जी। चलो ठीक है, मैं नित्य हरे कृष्ण। आगे बढ़ रहा हूँ। नित्य किशोरी माता जी का आंसर बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गलती हो तो क्षमा करना। प्रभु जी, अभी आपने ऊपर उसमें बताया था ना, ब्रह्मा जी स्तुति करते थे, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि को सर्व कारण कारण, कि भगवान ही सभी वस्तुओं के कारण है प्रभु जी। हम्म, और इसीलिए जब भगवान जी से आई है, भगवान जी सच्चिद आनंद है, इसीलिए आध्यात्मिक है प्रभु जी। और हम अपने आप उसको जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करने लग जाते हैं तब वो भौतिक बन जाती है प्रभु जी। वैसे सबका स्वभाव आध्यात्मिक ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ठीक है। मैं अभी यहीं तक आंसर लूंगा। ठीक है, देखिए, भगवान भगवान तीन रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान है ना, ऐसा पढ़ा है ना हम लोगों ने। भगवान को हम परसीव कर सकते हैं थ्री फॉर्म्स में। किसी को कौन बताएगा, व्हाट आर दीज थ्री फॉर्म्स? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल लो, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सोनल माता जी बोले। प्रभु जी, इसको हम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में। ठीक है ना, ठीक है ना। ये हरे तीन कृष्णा तीन चीजें हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान इंडिविजुअल है, लेकिन उनका विस्तारित रूप परमात्मा सब जीवों के साथ है, एक एक है ना। परमात्मा इस संसार में भी है, इस प्रकार से हर एक जीव के साक्षी है। लेकिन एक तीसरा स्वरूप है, वो है ब्रह्म। और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सर्वम इदम खलु ब्रह्म। हाँ? इस संसार में जो भी आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म है। ब्रह्म इल्यूजन नहीं, ब्रह्म। हाँ? जैसे अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, जैसे इसका मतलब क्या है, ये भी भगवान का एक स्वरूप है। ब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों अलग अलग स्वरूप है भगवान के। इसका मतलब ये कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है हमको, जो भी कुछ, ये ब्रह्म है। एवरीथिंग, एवरीथिंग वी सी, क्या, और ब्रह्म क्या है? वो भगवान का स्वरूप है, इसलिए वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो जब हम यहाँ से कह रहे हैं कि समग्र भौतिक अभिव्यक्ति आध्यात्मिक स्वभाव वाली है, तो हम इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये आध्यात्मिक स्वभाव वाली है, बिकॉज इट इज अदर, इट इज जस्ट, ये भगवान का ही एक दूसरा स्वरूप है, इसलिए। हम्म, सर्वम इदम खलु ब्रह्म, इस चीज से। तो सबका आध्यात्मिक स्वभाव क्या है? ब्रह्म। एवरीथिंग इज
अनदर फॉर्म ऑफ कृष्णा, ये है इसका, अनदर फॉर्म ऑफ कृष्णा, वट एवर वी सी इज अनदर फॉर्म ऑफ कृष्णा, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन ब्रह्मा, इज ब्रह्मा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इतना सारी चीजें लिखी हुई है, जो जैसे कि लिखा है, भगवान ही सृष्टा है, भगवान ही नियंता है, और भगवान ही है जिसकी सृष्टि हुई, ऐसे लिखा है। पर इसको हम जैसे हमने पहले भी कहा कि हम इसको इस प्रकार से नहीं ले सकते कि हम सब भगवान हैं, नहीं। हाँ, भगवान की एक अभिव्यक्ति है, वो भगवान का ही अभिव्यक्ति है, लेकिन एट एट द सेम टाइम वी आर डिफरेंट, सोल इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। ठीक है, प्रकृति के गुण इंद्रिय विषयों, देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, मित्रों, शत्रुओं इत्यादि को जन्म देते हैं, किंतु सच्चाई तो यह है कि हर वस्तु भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। बद्ध जीव मूर्खतावश प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, किंतु भगवान स्वयं ही एकमात्र असली स्वामी है, क्योंकि वे प्रकृति से अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम में कई स्थलों पर मकड़ी द्वारा अपने मुंह से जाल फैलाने का वर्णन आया है। इस तरह भगवान अपनी शक्ति से भौतिक जगत को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में अपने में ही उसे लीन कर देते हैं। यद्यपि अद्वितीय भगवान हर वस्तु को और हर व्यक्ति से ऊपर है, किंतु वे साथ ही हर वस्तु से अभिन्न हैं। जिस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अतएव जब जब भगवान सृजन करते हैं तो वे स्वयं प्रकट होते हैं, जब वे पालन करते हैं तो स्वयं उन्हीं का पालन होता है, और संहार के समय भगवान ही लीन होते हैं। यद्यपि भगवान अपने आध्यात्मिक धाम तथा अपनी भौतिक सृष्टि इन दोनों से अभिन्न है, तो भी उनका आध्यात्मिक धाम वैकुंठ सदैव भौतिक जगत से श्रेष्ठ बना रहता है। यद्यपि पदार्थ तथा आत्मा दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, तो भी आध्यात्मिक शक्ति आनंद तथा ज्ञान के नित्य रूपों में ढल जाती है, जबकि पदार्थ के क्षणिक रूप बद्ध जीव के लिए अज्ञान तथा हताशा के प्रतीक होते हैं, जो उसे ललचाते रहते हैं। भगवान स्वयं ही समस्त आनंद के आगार हैं, अतएव अपने भक्तों के प्रिय है। हमारी यह कल्पना कि भगवान हमें पूर्ण आनंद नहीं दे सकते, इस बात पर आधारित है कि हम उनकी प्रकृति के गुणों की उपज के रूप में गलत पहचान करते हैं। फलस्वरूप हम माया के घातक आलिंगन में मिथ्या सुख के पीछे भागते हैं, और इस तरह हम कृष्ण के साथ अपने प्रेममय शाश्वत संबंध से विपथ हो जाते हैं। 8वां श्लोक। एतत् विद्वान् मुदितं ज्ञान विज्ञान नैपुणम् न निंदति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। जिसने मेरे द्वारा यहाँ पर वर्णित सैद्धांतिक तथा अनुभूत ज्ञान में स्थिर होने की विधि को भली भांति समझ लिया है, वह भौतिक निंदा या स्तुति में अपने को नहीं उलझाता। मतलब देखो, भगवान ने शुरुआत की इस बोलने की इसी बात को कि आप भौतिक संस्तुति मत करिए, किस चीज की भौतिक प्रशंसा मत करिए, भौतिक निंदा मत करिए। और फिर उसके बाद ये भी बताया, ये सारी चीजें भौतिक अभिव्यक्ति भगवान का ही एक स्वरूप है, और लेकिन ये पृथक है जीवात्मा से। और फिर हट फिर के दोबारा से इसी पॉइंट पे आ रहे हैं। किस पॉइंट पे आ रहे हैं? यही कि ना तो किसी भौतिक संसार की चीजों के लिए कुछ बहुत प्रशंसा बुद्धि उत्पन्न कीजिए, और ना ही कोई निंदा बुद्धि उत्पन्न कीजिए। इस मेटेरियल वर्ल्ड में जिस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं हृदय से, अंदर से, हम वैसा उस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं, आसक्त हो जाते हैं। और जब निंदा स्तुति करते हैं, तब हम
उससे अनासक्त हो जाते हैं, या उसके प्रति वैर भाव या फिर द्वेष भाव उत्पन्न कर लेते हैं। निंदा स्तुति करने से वैर भाव या द्वेष भाव उत्पन्न कर लेते हैं। तो हमको ना तो द्वेष भाव रखना है, ना प्रशंसा का भाव रखना है। प्रशंसा का भाव रखना है किसके लिए? हाँ, हाँ, अपने इस टेंडेंसी को समाप्त नहीं हुई अभी, अभी हम भक्ति में शुरुआत, अभी भक्ति में हम नए हैं, मान लो हम इतने सुलझे हुए नहीं है भक्ति में, तो फिर हमारे अंदर अगर प्रशंसा करने का बहुत भाव है, तो फिर भगवान की प्रशंसा करें, भक्तों की इस स्वभाव की प्रशंसा करें, भक्ति के स्वभाव की। भौतिक चीजों के लिए एकदम न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल। इस संसार में कुछ लाभ मिला तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो भगवान की कृपा। इस संसार में कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ, तो भी वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। वो दुख वाली कंडीशन भी समाप्त हो जाएगी, बहुत सुख वाली कंडीशन है वो भी समाप्त हो जाएगी। मतलब इस जो व्यक्ति जो समझ आता है इस चीज को, जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ, मेरे द्वारा यहाँ पर वर्णित सैद्धांतिक तथा अनुभूत ज्ञान, ये भगवान ज्ञान ही तो दे रहे हैं ना। तो सैद्धांतिक और अनुभूत ज्ञान में स्थिर होने की विधि को जो भली भांति समझ जाता है, वो अपने आप को न भौतिक निंदा न भौतिक स्तुति में अपने आप को उलझाता है। मतलब कि वो माया के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो समझ गया है इस संसार के नेचर को, भगवान के द्वारा समझाया गया, वो समझ गया है। और वो समझ गया है, वो इस तरह से वो आसक्त नहीं हो पाता है संसार में फिर। हम्म। तो एक व्यक्ति को किसी भौतिक लाभ से ना तो बहुत ज्यादा फूल के कुप्पा हो जाना चाहिए, ना कुछ उसका भौतिक हानि से बहुत ज्यादा दुखी हो जाना चाहिए। हम्म। एक बार मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना, एक बार फिर से आपको बताता हूँ ये वाली चीज। एक राजा ने को उनका जन्मदिन आ रहा था, बहुत सारी गिफ्ट आ रही थी, आती थी। उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसा उपहार दे व्यक्ति जिससे मैं ना सुख में बहुत सुखी हूं ना दुख में बहुत दुखी हूं। अब किसी को समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या उपहार दिया जाए। तो एक ने उसको इस तरह का एक ब्रेसलेट या फिर कड़ा इस तरह से बना के दिया, जिसमें लिखा था ये समय भी चला जाएगा। और उसको कहा कि जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होने या खुशी अनुभव करें या फिर दुख अनुभव करें तो इसको पढ़ लीजिएगा। बस ये गिफ्ट दिया उसको। हमको भी ऐसे करना चाहिए। यदि हम फूल के कुप्पा हो जाए किसी चीज से, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो उसको उस ब्रेसलेट को देख लेना चाहिए, ये समय भी चला जाएगा, इस सेंटेंस को देख लेना, याद कर लेना चाहिए। दिस हैप्पीनेस इज टेम्परेरी, material happiness is temporary, and this material anxiety is temporary। जब भी हम बहुत दुखी हो किसी बात के लिए, तब भी हमको ये चीज को याद कर लेना चाहिए, ये समय भी चला जाएगा। एक ही सेंटेंस है दोनों सिचुएशन के लिए। हाँ, आज क्या तारीख है? 25 मई 2024। 25 मई 2023 में आप किस बात के लिए दुखी थे? आपको याद है अभी? नहीं ना। हो सकता है 25 मई 2023 में आप बड़े दुखी हो, लेकिन आप याद करके, कोशिश करके भी याद नहीं कर पाओगे क्या था मेरे दुख का कारण। हमारे दुख के कारण कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा एक छोटा बच्चा किसी बात के लिए दहाड़े मार के रोता है आंसुओं के साथ,
और उसके माता पिता को बताइए कुछ नहीं, ये बचकान ना, कोई बड़ा नहीं रोएगा उसके लिए ऐसे इस बात। तो जो छोटा बच्चा रोता है उसको हम इस तरह से देख पाते हैं कि ये बच्चा इसलिए रो रहा है। जैसे मान लीजिए मम्मी ने कोई चीज नहीं दी और कहा बाद में मिलेगी, या उसकी बात को उस तरह से नहीं माना, तो वो आंसुओं के साथ जोर जोर से दहाड़े मार के रोएगा। कोई बड़ा कर सकता है ऐसा? जो जो बड़े बुद्धिमान है ना वो ऐसा नहीं करते ना। हमारा इस संसार में रोना भी इसी तरह से, और भगवान के सामने चिल्लाना भी इसी तरह से, हे भगवान मुझे ये चीज दे दो, वो चीज दे दो। और फिर भगवान को पता है कि अगर ये ब्रॉडर व्यू से अगर ऊपर से देख सके कि इसके बाद क्या होने वाला है इसके साथ, ये चीज प्राप्त करके क्या होगा, तो फिर उसको लगेगा मिली चाहे नहीं मिली, ठीक है, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जैसा है जीवन आए वैसे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। भगवान जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे। लेकिन हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा विचलित क्या हो जाते हैं जब फिर हम संसार से अपने को कंपेयर करने लगते हैं। बाकी लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं इतना, इसीलिए संसार के लोगों की संगति थोड़ी सी घातक है। कैसे? जब हम उनको घनिष्ठ संग करते हैं उनसे, तब देखेंगे मान लीजिए कोई ऑफिस में जॉब करता है और वो जिस पोजीशन पे है उन सब लोगों ने के पास बढ़िया गाड़ी है, और उसके पास है मारुति 800। सिर्फ अभी प्रमोशन होके आया, किसी ने बोला अरे आपके पास अभी तक 800 है, मारुति 800। तो उसको लगेगा ये भी स्टेटस सिंबल है। बस देखो सारे के सारे जितने भी मैनेजर बने हैं, कोई मैनेजर के पास है क्या मारुति 800? अब ये उसके एंग्जाइटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा फालतू। वट एवर वी डू, यू कैनॉट सेटिस्फाई पीपल। आप कभी भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए लोगों के कहने से हम अपना जीवन का लाइफस्टाइल चेंज क्यों करें? हम तिलक लगा के जाते हैं, लोगों को समस्या है तो बोलेंगे, बोल के चुप हो जाएंगे बस। उनको संतुष्ट करने के लिए हम क्यों तिलक हटा के जाएं? क्यों ना हर समय भगवान का आशीर्वाद रखें या माथे पे तिलक रखें। व्हाट वी हैव टू डू। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। व्हाट पीपल विल से, उनका क्या महत्व हमारे जीवन में। जब हम मरेंगे तो वो हमारा साथ दे पाएंगे? हम उनका साथ दे रहे हैं अभी, जब उसके बाद अकेली यात्रा करनी होगी, हमारे को अभी से प्लान करना पड़ेगा उस यात्रा के लिए कि नहीं। जैसे हम विदेश जाते हैं तब भी हम सामान रखते हैं, अटैची सूटकेस पैक करते हैं, जरूरी सामान रखते हैं, वीजा, टिकट, कपड़े और कुछ। अगली यात्रा के लिए, जो भी यात्रा वहां जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। अब जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा तो अब अगली यात्रा होगी, तब कुछ काम नहीं आएंगे ये। आपके माता पिता, आपके जीवन लाइफ पार्टनर, बच्चे, हो सकता है बहुत लायक बच्चे हो, ओबीडियंट बच्चे हो, वो भी कुछ भी नहीं क्या। वहां पे आपका इंडिविजुअल जर्नी होगी। फिर यहाँ वहां जो यहाँ भक्ति की होगी, तो क्यों ना उस यात्रा की तैयारी कर लें। अभी पता नहीं कब यात्रा शुरू हो जाए। जब भी यात्रा शुरू हो जाए तो पैक करके रखना पड़ेगा, सामान पैकिंग करके रखते हैं ना, पूरा तैयारी रखते हैं। ऐसी हमारे को भी तैयारी रखनी पड़ेगी ना पूरा नेक्स्ट यात्रा की। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैं यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ ये सैद्धांतिक और अनुभूत ज्ञान, इसमें जो स्थिर हो जाएगा, हम्म, इस विधि को सीख लेगा, सैद्धांतिक और अनुभूत ज्ञान में स्थिर होने की विधि को, वो इस संसार में अपने आप को नहीं उलझाएगा ज्यादा। संसार में नहीं उलझाएगा का क्या मतलब? हमको तो बच्चे पालने हैं भैया, घर चलाना है, ऐसी जगह संसार में नहीं उलझेगा क्या? क्या कुछ, हाँ? बस इतना करेंगे जितना आवश्यक है बस, और वो भी कृष्ण की सेवा समझ के करेंगे। आप नौकरी जा रहे हो ना, ये कृष्ण की सेवा कर रहे हो।
स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं, ऐसी समझ के करना है। इससे जो फल मिलेगा वो कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। नौकरी से धन मिलेगा, उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। पढ़ाई करके ज्ञान उत्पन्न होगा, उसको भगवान की भक्ति में कैसे उपयोग किया जाए ये करेंगे। हम्म। तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचरण करता है, यानी कि माया की जकड़ में फंस जाता। तात्पर्य, हर जीव भगवान से उद्भूत है, अतएव यह स्वभावतः अनुभूत ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होता है। किंतु जब कोई अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक अच्छाई तथा बुराई की प्रशंसा या निंदा करने लगता है, तो उसका भगवत ज्ञान प्रछन्न हो जाता है। क्या होगा इससे, अगर हम मैटेरियल अच्छाई या बुराई को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्या होगा? भगवत ज्ञान प्रछन्न हो जाएगा, छिप जाएगा, कहाँ चले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। शुद्ध भक्त को चाहिए कि भौतिक माया के किसी भी पक्ष से न तो प्रेम दिखलाए और न घृणा व्यक्त करे। प्रत्युत गुरु के निर्देशन में कृष्ण की सेवा के लिए जो अनुकूल हो उसे स्वीकारे और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए संसार में, अपने से ये पूछना चाहिए जब कभी आप इस दुविधा में पड़े। किसी भी चीज, नौकरी करते हुए, पढ़ाई करते हुए, और भी कुछ, परिवार के साथ डील करते, रिश्तेदारों से डील करते हुए, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल है तो स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल है तो नहीं स्वीकार करेंगे। कैसे? कोई मांसाहार करता है, आपको बोले मांसाहार करने के लिए, ये प्रतिकूल है भैया, वहां पे नरक में जाना पड़ेगा इसके बाद। तो एकदम से उसमें आप उनके साथ साथ नहीं दे सकते, या जो भी कोई खराब चीज है आप उसमें साथ नहीं दे सकते। अगर वो न्यूट्रल है तो ठीक है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। घर के फंक्शन वगैरह में मान लीजिए वो भक्त नहीं है, तो भी लिमिटेड वे में अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं। ज्यादा उसमें, बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति के लिए, इंद्र तृप्ति के की भावना से उसमें भाग ना लेके। हम्म। तो इसलिए इस भौतिक माया के किसी भी पक्ष से न तो प्रेम दिखाए न घृणा व्यक्त करे। फिर क्या करे? गुरु के निर्देशन में कृष्ण की सेवा के लिए जो अनुकूल हो स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसको त्याग दें। गुरु के निर्देशन में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो फिर आध्यात्मिक गुरु से पूछे, शिक्षा गुरु से पूछे, दीक्षा गुरु से पूछे। ठीक है, आज हमने 8वें श्लोक तक चर्चा की, 9वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा से यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्रमोद गुप्ता प्रभु जी, यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी 2-3 दिन से भागवतम क्लास थोड़ी कम अटेंड कर पा रहे थे, खुली तो रहती थी लेकिन सुन नहीं पाते थे। अच्छा। आज भी, कल एक्चुअली भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं तो उसका कल एग्जाम था, तो ठीक है। उसकी तैयारी में लगे रहते थे जी। ठीक है प्रभु जी क्वेश्चन ये है जी। कि हमारे भाई भी जो है वृंदावन में रहते हैं, जी। और जब भी कोई बात करते हैं तो जी। वो ये कहते हैं कि आचरण में उतारो। तो प्रभु जी मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ ये, कि आप भैया ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या हमारे लिए हर चीज को आचरण में उतारना इतना सरल काम है क्या? तो प्रभु जी इसमें भी यही बात आई कि शुद्ध भक्त को चाहिए कि भौतिक माया के किसी भी पक्ष से ना तो प्रेम दिखाए और ना घृणा करे। प्रत्युत गुरु के निर्देशन में सेवा के लिए अनुकूल हो उसे स्वीकारे और प्रतिकूल हो उसे त्याग करे। प्रभु जी ये हम लोगों के लिए कैसे पॉसिबल है? हम लोग तो माया में फंसे हुए हैं और माया से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। माया में पता कैसे फंसे हुए हैं? जैसे मान लीजिए एक अ, खंबा है या फिर एक पेड़ की डाली है और हमने उसको जोर से पकड़ लिया,
और फिर हम बोल रहे हैं क्या करें, ये डाली छोड़ती नहीं मुझे, ये डाली नहीं छोड़ती मुझे, क्या करें। मैं जाऊं तो यहां से दूर, लेकिन डाली छोड़े तब तो सही। माया में हम अपने कारण से, अपने स्वयं से हमने माया को पकड़ा हुआ है, और हमको इस पे गहरा विश्वास होना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे गुरु के निर्देशन में, तो आस्ते आस्ते ये माया का प्रभाव समाप्त होगा, और एक दिन आएगा जब हम सारी चीजों को सही ढंग से कर पाएंगे। जैसे हमको विश्वास है ना, एक हॉल में पंखे चल रहे हैं, जैसे ही बिजली का कनेक्शन हट जाएगा तो ये पंखे रुक जाएंगे, हमको विश्वास है ना। लेकिन हम देखते हैं कुछ पंखे जल्दी रुक गए, और कुछ पंखे देर से रुके, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो जिनकी गति, पूर्व गति पहले से तेज थी, वो ज्यादा समय लगा रहे हैं। बिजली का कनेक्शन तो बंद हो गया, लेकिन कुछ पंखे जिनकी पूर्व गति तेज नहीं थी, वो जल्दी रुक गए। हमारे पिछले जन्मों के किसी का काम, किसी का क्रोध, किसी का लोभ, ये सारे के सारे जो पिछले जन्म से गति है, जिसकी गति ज्यादा है, वो आस्ते आस्ते जाता है। किसी का क्रोध जल्दी चला जाता है, किसी का लस्ट देर तक रहता है, किसी का जल्दी चला जाता है। सब संघर्ष कर रहे हैं। और भक्ति में आगे बढ़ना कैसे है, जैसे कि एक नाव को चप्पू चलाना नदी की उल्टी दिशा में, तो चप्पू चलाते रहना पड़ेगा। जैसे ही चप्पू चलाना बंद करेंगे, नीचे आना तो अपने आप ही आ जाएंगे उसमें, तो नहर सब चीजें नीचे की ओर ही बह रही है। इस भौतिक संसार में सारी चीजें नीचे की ओर ही बह रही है। हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो अपने आप से नीचे की ओर चलने शुरू हो जाएंगे, नीचे की ओर। प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब हम ऊपर की ओर चलेंगे नदी में। भक्ति में भी हम प्रयास करते रहेंगे, तब ऊपर की ओर चलेंगे। चप्पू चलाना बंद, अपने आप से नीचे चलनी शुरू हो जाएगी बोट। ऐसे ही हमारे भी आध्यात्मिक जीवन में हम लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। जब हम साधुओं लोगों को देखते हैं, तब हम लोग इस संस्था में तो विदेशी भक्तों को देख के प्रेरणा ले सकते हैं कि वो चारों नियम तोड़ते थे किसी समय में। जब उनका परिवर्तन हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। हमने तो बचपन से कृष्ण, राम, ये सब नाम सुने ना, माता पिता ने भगवान के विषय में बताया। जिनको बिल्कुल पता ही नहीं था, उनको वो करने में सक्षम है, तो हम क्यों नहीं करने में सक्षम है। कर सकते। नेवर गिव अप वाली स्पिरिट रखेंगे, लगातार भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, और गुरु के संरक्षण में रहेंगे, निर्देशों में रहेंगे। ठीक है रोज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। परिजात सुदेवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पहले तो अवधेय के बारे में जानना चाह रही थी। अवधेय किसे कहते हैं प्रभु जी? किस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं? अवधेय, अवधेय अभी उसमें आया था ना, अभी आप मतलब ये सुना रहे थे इस भागवतम में अवधेय। अवधेश शब्द आया था। हाँ जी प्रभु जी, अभी जी अवधेय। ये बोला कह रहे हो माता जी, वो संबंध अभिदेव और प्रयोजन। संबंध अभिधेय, अवदेह थोड़ी नहीं है वो, अभिधेय। अवधेय, अभिधेय। अवधेय जी प्रभु, अवदेह नहीं, अवदेह नहीं, अभिधेय। अवधेय तो ये तो पता है आपको, संबंध अभिधेय प्रयोजन। जी, यही तो पूछना चाह रहे प्रभु जी। नहीं, अच्छा, भागवतम में अभी चर्चा आई थी संबंध अभिधेय प्रयोजन की, या सुबह के लेक्चर में आया था? आज सुबह सुबह के के लेक्चर में थी प्रभु जी। हाँ, सुबह के लेक्चर में था ना। जी प्रभु जी। संबंध है, संबंध मतलब ये वैदिक। सबसे पहले तो ये संबंध अभिधेय प्रयोजन आया कहाँ से?
वैदिक ज्ञान जो भी है उससे हमें तीन चीजों की जानकारी मिलती है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। जो भी शास्त्र है, पुराण, वेद इत्यादि, ये तीन चीजों को आंसर करते हैं: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। पहली बात, हमारा जीव का भगवान से संबंध क्या, ये है संबंध। ये बताते हैं शास्त्र, पुराण, वेद इत्यादि, ये सारे शास्त्र। फिर उसके बाद बताते हैं जब पता चल जाए कि संबंध क्या है, तो अभिधेय मतलब फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करना, ये है अभिधेय जो आप पूछ रहे हो। अभिधेय क्या है? हमारा संबंध के अनुसार कार्य करना। तो संबंध क्या है? हम भगवान का अंश है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, हम भगवान के दास हैं, ये है संबंध। उसके अनुसार कार्य करना क्या? दास का कार्य क्या होता है? स्वामी की सेवा करना। तो अभिधेय क्या? उसका भगवान की भक्ति करना, ये अभिधेय। और प्रयोजन क्या, मतलब इस कर क्यों रहे, इससे मिलेगा क्या? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो भगवान की प्राप्ति, ये है प्रयोजन। समझ में आ गया? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। जी जी प्रभु जी, आभार। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे मतलब अभी प्रभु जी ने नहीं कहा कि मुझे कोई भी बात बड़ा हृदय पे लग जाती है प्रभु जी, जैसे शायद अहम बहुत ज्यादा है, ये कैसे दूर हो प्रभु जी? वो अहम से ही शायद क्रोध आता है, ये नहीं, मैं दूर नहीं कर पा प्रभु रही जी ने हूँ। कहा मतलब घर में आपके पतिदेव ने कुछ कहा? नहीं नहीं, वो हम्म। नहीं, अभी अभी प्रभु जी, अभी प्रमोद प्रभु जी पूछ रहे, क्वेश्चन नहीं कह रहे थे कि मतलब ये क्या? हम कर नहीं पा रहे हैं, मतलब भौतिकता में है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, तो तो मैं भी यही प्रभु जी अंदर है मेरे अंदर कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ प्रभु जी, बहुत तो कोशिश मतलब करने के आपके बाद। हृदय में क्या लगी, मतलब उनकी बात खराब लगी? नहीं, ऐसा लगा नहीं कि सही कह रहे हैं, उनकी मेरी भी उन ऐसा? नहीं उनकी नहीं प्रभु जी, जैसे कोई भी कुछ कहता है नहीं गलत, जैसे आप परिवार है या बाहर के लोग कुछ कह देते हैं तो लग जाता मुझे हृदय में, मतलब अहम ज्यादा है मेरे अंदर, ये कैसे दूर हो प्रभु जी? नहीं, तो अच्छा, मुझे ये संबंध समझ नहीं आया कि प्रमोद गुप्ता प्रभु का रेफरेंस कैसे आया, कि वो भाई ऐसे बोलते तो उनको लग गई ये बात है कि हमेशा सुधारने के लिए क्यों बोलते रहते हो ऐसे, है ना, इस तरह से। नहीं नहीं, ये नहीं, जो उन्होंने ये कहा कि मैं भौतिकता में हूँ तो ऐसे कैसे संभल सकता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा ठीक है, ये तो मतलब कि आप भी ये पूछना चाहते हो कि मैं भी भौतिकता में हूं तो मैं कैसे संभल सकती हूँ, ये? जी 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 प्रभु जी, हाँ। तो अभी यही चीज तो बताई इतने डिटेल में, हाँ, कि भगवान पे भरोसा रखना है। और जब हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों का उद्धार हुआ, जी जी तो हम भी, हमारा भी उद्धार होना निश्चित है। जगाई मधाई का उद्धार हो गया, तो क्या हमारा नहीं होएगा? जी हमको बस ये है कि पकड़े रहना है, अगर हम दूर जाएंगे तब नहीं होएगा, तब नहीं होएगा। जी जी स्टोरी भी बताइए ना, प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे तो कुछ प्रसाद लेके गए, वहां पौंड था, वहां बतख आती थी, तो वहां पे वो प्रसाद के ब्रेड के टुकड़े बतखों को खिलाने लगे। जी तो बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी सभी जो उनके साथ थे। बोलते देखो देखो, ये कुछ बतखें जो मेरी तरफ आ रही है, उन्हीं की मैं सहायता कर पा रहा हूँ। जो दूर जा रही है उनको मैं चाह के भी नहीं खिला पा रहा। क्या? वो भगवान के प्रसाद ब्रेड। जी तो उन्होंने कहा इसी तरह से आप लोगों में से भी जो लोग मेरे नजदीक आएंगे उनकी मैं सहायता कर पाऊंगा, जो दूर जाएंगे उनकी मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। प्रभुपा जी ने बोला हम भी अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो हम भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान की कृपा सहायता मिलेगी। अगर दूर रहेंगे तो फिर भगवान की कृपा सहायता नहीं मिलेगी। जी हम दूर रह के अपना नुकसान करेंगे अगर हम भक्तों से दूर जाएंगे। भक्तों का अगर प्रताड़ना मिलती है, डांट मिलती है, वो हमारे अच्छे के लिए होती है, उसमें कृपा निहित है। हम इसको भगवान की कृपा समझ सकते हैं। भगवान उनके माध्यम से हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमारे दोषों को दूर कर रहे हैं। फिर हम इस चीज से परेशान हो जाएंगे कि भक्तों के नजदीक जाके वो टोकते हैं, वो बोलते हैं, इसलिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो क्या हम अपना ही नुकसान करेंगे?
है ना? जी जी प्रभु जी। तो पकड़ के रखना है भक्तों को, और इस चीज के लिए तैयार रहना है कि वो हमारे अंदर कुछ दोष निकाले तो हमको उसको सुधार करना है। जी जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। दुर्गा शर्मा माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हर फल- प्रभु जी, जब हमारे को अपने कर्मों, पिछले कर्मों के अनुसार जो फल जी, मिलता है तो इसमें भक्ति का क्या महत्व है? भक्ति का, जब कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। अब भक्ति से कर्म फल भी चेंज हो जाते हैं। भगवान की भक्ति से हमारे कर्म फलों का, कर्म फल जो भी हमको मिलता रहेगा, मिलेगा, उससे हमारा अगला डेस्टिनेशन थोड़ी नहीं डिसाइड होगा। भक्ति से हमारा अगला डेस्टिनेशन डिसाइड होगा। भक्त लोग तैयार है कर्म फलों को सहने के लिए, क्योंकि भगवान निर्णय करते हैं कि कर्म फल का ये फल देना है या नहीं देना है। तो जो भगवान की इच्छा है वो शिरोधार्य है, भक्तों के स्वीकार है उनको। कई बार भगवान डिसाइड करते हैं इसको ये फल नहीं देना है, कई बार भगवान करते हैं डिसाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा भक्त है, भगवान को विरह महसूस हो रहा है और भगवान चाहते हैं अगले जन्मों का कर्म फल भी इसी जन्म में भोग ले बस, और मेरे पास आ जाए। इसलिए भगवान साथ में सहने की शक्ति भी देते हैं। तो हमको कर्मों का फल अगर मिलेगा ही मिलेगा तो फिर हम भक्ति क्यों करें? ऐसा थोड़ी नहीं। कर्मों का फल और ज्यादा मिलेगा जब भगवान की भक्ति करेंगे। जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो ये सौम्य हो जाते हैं, ये ग्रह भी, जो दंडाधिकारी है, राहु, शनि, केतु, ये भी सॉफ्ट हो जाते हैं उसके प्रति जब कोई भक्ति करता है। तो हम भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको दंड ना मिले, हम इसलिए कर रहे हैं कि भले ही भगवान आप जैसा ठीक समझो, आपकी इच्छा, अगर दंड देना है तो दंड दो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, मैं आपकी भक्ति करता ही रहूंगा। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, ठीक है। दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर नंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल। आप सब लोगों का हरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे